हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय डॉक्टर फिलिप कोटलर सर और डॉक्टर केविन लेन केलर सर। तो इन दोनों ऑथर्स ने इस बुक को लिखा है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे इस बुक के कंटेंट के बारे में कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बुक में दी गई है। दोस्तों, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर बीबीए या फिर एमबीए कर रहे हैं तो ये बुक आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस बुक को। साथ ही में अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है, अपने बिज़नेस को मार्केट कैसे करा जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तब भी आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। दोस्तों, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ये बुक और 1000 रुपये के करीब आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि इस बुक में कंटेंट क्या है भाई। जो इंडेक्स है उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बुक में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर पेजेस की बात करूँ तो इस बुक में 700 से 800 तक के पेजेस है। ठीक है, और इस बुक को 7 पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है। ठीक है, 7 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट में 3 से लेके 4, किसी में 2, ऐसे मतलब चैप्टर वाइज उनको भी डिवाइड करा गया है इन 7 पार्ट्स में। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है बुक का उसका नाम है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। और ये जो पार्ट है इस पार्ट में दिए गए हैं 3 चैप्टर। ठीक है, तो मतलब इस पार्ट का नाम जैसे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक में स्टार्टिंग में ही आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड कराया जाएगा कि भाई मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं और पहले चैप्टर का नाम है डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज़। ओके, पहले चैप्टर का नाम है डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज़। और जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स, जिसके बारे में मार्केटिंग के प्लान्स कैसे बनते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज कैसे बनती है, उसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा। और जो चैप्टर 3 है वो है क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप। ठीक है, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप्स। और तीसरा चैप्टर जो है वो ये है और ये जो तीनों चैप्टर मैंने आपको अभी बताए ये दरअसल ये पार्ट 1 में दिए गए हैं और पार्ट 1 का नाम था अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट्स। ध्यान से सुनिए, कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट्स। और ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 2 चैप्टर्स सेकंड पार्ट में दिए हुए हैं। पहले चैप्टर का उसमें जो पहला चैप्टर है किसमें का, सेकंड पार्ट में का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड। ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर है पार्ट 2 में का दैट इज़ कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। इस चैप्टर में कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। और जो पार्ट 3 है उसमें है कनेक्टिंग विथ कस्टमर्स और उसमें 3 चैप्टर्स है। पहला जो है वो है एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट, उसके बाद में है एनालाइजिंग बिजनेस मार्केट, उसके बाद में है टैपिंग इनटू ग्लोबल मार्केट। तो ये जो अभी कहा ना मैंने दैट इज़ टैपिंग इनटू ग्लोबल मार्केट, ये जो मतलब चैप्टर का नाम है, इसी से आपको इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत और आइडिया लग गया होगा कि ये बुक कितनी मतलब ब्रॉड मतलब हॉलिस्टिकली बनाई गई है और इसमें मतलब कितने सारे ब्रॉड कंसेप्ट्स है। जैसे देखिए, अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे खासकर अपने इंडिया में तो वो लिमिटेड चीज़ें उसमें दी हुई होंगी, लेकिन ये बुक हर तरह की चीज़ों के साथ डील करती है। इवन तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में भी बात करती है। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बुक कितनी कमाल की है और कितनी इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेशन बहुत मतलब भर भर के डाली हुई है भाई बुक में। ठीक है, और इसको मार्केटिंग की भगवद गीता भी कहा जाता है।
ठीक है। तो अब बात करेंगे जो अपना पार्ट 4 है, ठीक है। तो पार्ट 4 जो है उसमें यहाँ पे 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से पहला जो चैप्टर है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट एंड टारगेट्स, ओके। एंड दूसरा जो है दैट इज़ क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजिशनिंग। थर्ड जो है क्रिएटिंग ब्रांड इक्विटी। फोर्थ जो है एड्रेसिंग कंपटीशन एंड ड्राइविंग ग्रोथ, ओके। इसी के साथ पार्ट 4 भी बता दिया मैंने। सो पांचवा जो पार्ट है उसमें 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, ओके। और पहला जो चैप्टर है दैट इज़ सेटिंग प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। दूसरा जो है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज। एंड तीसरा जो है दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू मार्केट ऑफरिंग्स। और चौथा जो है दैट इज़ डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स, ओके। और अब बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में। तो पार्ट 6 जो है उसमें दिए गए हैं 4 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें भी 4 चैप्टर्स हैं। और ये जो पार्ट 6 है ये बात करता है कम्युनिकेटिंग वैल्यू के बारे में, ठीक है। ये पार्ट 6 जो है दैट इज़ वो बात करता है कम्युनिकेटिंग वैल्यू के बारे में। और इसमें 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला जो है दैट इज़ डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, ठीक है। और सेकंड जो है दैट इज़ मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, ओके, और पब्लिक रिलेशंस। एंड थर्ड जो है दैट इज़ मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन ऑनलाइन सोशल मीडिया ऑन मोबाइल। देखिए बुक कितनी ब्रॉड जा रही है। इसमें जो सोशल मीडिया है ना, जो ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड जो अभी बन रहा है उसके बारे में भी बात कही गई है। तो इसी से आपको बुक के बारे में पता लग जाएगा कि ये बुक मतलब इतना ब्रॉड तरीके से लेके जा रही है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस बुक में मिल जाएगी। यूँ ही नहीं इस बुक को भगवत गीता कहा जाता मार्केटिंग की। सो दैट्स वाई ये बुक मैं हर किसी के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप बीकॉम में हैं तब भी आपके लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं तब भी ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप इस बुक को आपको तो मतलब पढ़ना ही चाहिए। हाईली 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 रिकमेंड करूँगा इस बुक को, ठीक है। तो अब बात करेंगे पार्ट 7 के बारे में, ओके। सो पार्ट 7 जो है वो बात करता है डिलीवरिंग वैल्यू की, ओके। सो इसमें जो है सिर्फ 2 चैप्टर्स है। पहला जो है दैट इज़ डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स, ओके। और सेकंड जो है दैट इज़ मैनेजिंग रिटेलिंग, होलसेलिंग एंड लॉजिस्टिक्स। देखिए इसकी तक बात इसमें करी गई है। और अब है पार्ट 8, ठीक है। तो पार्ट 8 में जो है वो एक ही चैप्टर है। और जो पार्ट 8 है उसमें है कंडक्टिंग मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबली फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब देखिए कोई भी बंदा बिजनेस किस चीज़ के लिए करता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो करता नहीं, उसको अपनी पूरी लाइफ सेट करनी है ना, तो लॉन्ग टर्म का ही थॉट लेके वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा होता है। तो इस बुक में मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी गई है भाई कि अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म अगर आपको कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है तो उसके लिए जो है वो आपको मार्केटिंग भी जो है वो इस तरह से करनी होगी कि जो रिलेशनशिप होगी कस्टमर्स के साथ में वो लॉन्ग टर्म चल सके। तो उस हिसाब से भी स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग्स और जो भी चीज़ें लगती है वो चीज़ें इस बुक में दी गई है, ठीक है। तो ये जो अपना पार्ट 8 था इसमें जो फिर एक चैप्टर्स है उस चैप्टर का नाम भी यही है, दैट इज़ मैनेजिंग अ होलिस्टिक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन की जो है इसमें बात करी गई है। तो अभी क्विक समरी देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये बुक जो है ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है वैसे, और 8 नंबर का जो पार्ट है वो उसमें एडिशनल दिया हुआ है दैट इज जो मतलब होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, ठीक है, आप अपनी चॉइस है। तो अभी हमने इस बुक को कंटेंट वाइज देख लिया, इस बुक का इंडेक्स देख लिया, बुक में क्या डाटा है, मतलब जो चैप्टर्स के नाम से वो हमने देख लिए। तो अभी भाई ये तो ठहरी पहली वीडियो, अब इस बुक पे पूरी सीरीज़ आने वाली है, वो भी हिंदी में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर फिलिप कोटलर देखिए
डॉक्टर फिलिप कोटलर सर जो है वो जिनको मतलब फादर कहा जाता है भाई मॉडर्न मार्केटिंग का, अभी इस लेवल पे अभी जो मार्केटिंग चल रही है इस मॉडर्न मार्केटिंग की उनको मतलब उनको फादर का दर्जा दिया गया है। और ऐसे आदमी के बारे में यूट्यूब पे ज़्यादा कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, खासकर हिंदी की बात मैं लेके चल रहा हूँ। तो फिर मेरे को भी फिर ऐसा लगा कि भाई नहीं, इस बंदे पे हमको कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ उन सर से। अच्छा, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, मैंने ब्लॉग्स पढ़े और किसी तरह से मतलब उनके बारे में रिसर्च करी, जानने की कोशिश करी, और ये मेरी जो रिसर्च है इसको मैं अब शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। तो अब ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इस जो मैंने काम किया है, जो ये वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।